नमस्कार मित्रों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः हम लोग मन, आत्मा, शरीर, परमात्मा की बात करते हैं। तो शरीर हम सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरे का, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी का। यहाँ पे आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आत्मा का आकार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, इस तरह कुछ मन में आता होगा। या ये कह सकते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। नो डाउट, आपने जो सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा, उसी के अनुसार आप बात करेंगे। लेकिन प्रामाणिक तथ्य के अनुसार अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यशास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो ये श्लोक तो स्पष्ट करता है कि पूरे शरीर में है, लेकिन जब इसका हम विश्लेषण करते हैं तो क्या निकल करके आता है, थोड़ा समझिए, सुनिए। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं होता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यानी कि अगर आप एक बाल लें सर का, उस बाल के नोक को 100 टुकड़ा करें और हर एक टुकड़े को 100 भागों में बांटें, तो जो भाग होगा वो आत्मा के आकार को परिलक्षित करता है। अब यहाँ पे थोड़ा हमको ये समझना है, श्वेतांबर उपनिषद क्या कहता है। बालग्रसत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स्वचान्त्यान्याय कल्पते। अर्थात यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो जो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप का जो परिमाप आएगा वही आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है, केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। अब यहीं पे मुंडकोपनिषद में क्या कहा जाता है
सूक्ष्म परमाणुविक आत्मा की और अधिक विवेचना करते हुए मुंडकोपनिषद क्या कहता है? एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणपश्चदा संविवेश प्राणश्चितं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवते स आत्मा। अर्थात आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। यह अणु आत्म 5 प्रकार के प्राणों से तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, शमान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्याण से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, यानी कि हठ योग इसमें सहायक हो सकता है, जो आत्मा को घेरे हुए। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करते हैं, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाते कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषध विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है और उन्होंने 18वें श्लोक में कहा है, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।